होली स्पिरिट खुद आपको टच कर रहा है। आप जहां मौजूद हैं रिसीव करो, रिसीव करो बरकत को। आमीन। ऊंचा अभी आप जैसे कलीसिया में जाकर इस भाई के ऊपर अपने लेहन प्रार्थना की, ये कहते कि 2 महीने से लगातार बॉडी रीढ़ की हड्डी बैकबोन जकड़ी थी और कहते कि बिल्कुल भी ट्विस्ट जाए घुमा नहीं पाते थे, उठ बैठ नहीं पा रहे थे। जैसे ही आपने लेहन प्रार्थना अब भी की, इंस्टेंटली परमेश्वर की आग उतरी और पूरी तरह से भाई हील है। अपोस्टल जी, इस बहन के ऊपर भी आपने अभी ले हैंड प्रेयर की थी और इस बहन की गर्दन और इनके जो शोल्डर थे इतनी ज्यादा स्टिफनेस थी, इनको 6 साल हो चुके थे इसी प्रॉब्लम के नीचे। कहते जैसे ही आपने ले हैंड प्रेयर की एकदम से गर्दन में ठंडक महसूस हुई, उसके बाद 6 साल पुराना जो रोग था वो पूरी तरह से जा चुका है। ये बहन अभी पूरी तरह से हील है। आज हीलिंग और डिलीवरेंस नाइट है। आप जहां भी हैं रिसीव करो अपने लिए, अपने परिवार के लिए। सुनो मेरी बात, आपके हाथ में ऑयल है, पूरा तो नहीं लगाया, आपने अपने आप को मसा किया है एक नई शुरुआत के लिए। आपकी लिमिटेशन ओवर है आज से। आपके डर आज से सीज किए जाते हैं। शैतान की ताकतें, शैतान के अटैक आज से सीज किए जाते हैं। डिवाइन हेल्पर्स आज से रिलीज किए जाते हैं। आमीन। चाहे आशीष तुम्हारी चाहे। अब असली एक मार्वलस टेस्टमनी है। इनकी राइट लेग पे बिल्कुल भी भार नहीं पड़ता था, प्लास्टर लगे थे और 1 महीना पूरी तरह से बेड पर थे, बाथरूम टॉयलेट बेड पर थे 1 महीना, और पासल जी लंगड़ा कर चल पाते थे और व्हीलचेयर के ऊपर थे, बिल्कुल अपने आप कभी नहीं चले थे। और आज फर्स्ट टाइम आए, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ आज पहली बार में और ये फैन चलने लगे हैं। चलो चलो चलो। ओ जीसस। ये भाई आज फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए हैं। आज से 3 साल पहले ये भाई 12 फुट की दीवार के ऊपर खड़े थे, वहां से इतनी जोर से नीचे गिरे कि इनका जो घुटना था वो बिल्कुल सीधा जमीन के ऊपर लगा और तब से ये भाई से उठा बैठा नहीं जाता था। 3 साल हो चुके, दवाइयां करा के देख ली, थेरेपीज लेके देख ली, कोई फर्क नहीं। पहली बार चर्च में आया और जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय ये भाई पूरी रीति से हील हो गया। पहले लंगड़ा के चलता ठीक है। बड़ी टेस्टमनी 2 हफ्ते पहले ये एक्सीडेंट हो गया था और पसल जी व्हीलचेयर के ऊपर थे और बिल्कुल भी व्हीलचेयर से उठ नहीं पा रहे थे और आज जैसे फायर प्रे हुई, परमेश्वर की आग उतरी और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। यीशु नाम में, 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 यीशु नाम में मौजज़ा होता है। यीशु नाम में कुदरत है उसी के नाम में, मौजज़ा होता है। यीशु नाम में कुदरत है उसी के नाम में। जो लोग स्पर्श लेते हैं ना, जो लगता है हील हो गए, वो सिर्फ हीलिंग का स्पर्श नहीं ले रहे, वो अपनी पूरी लाइफ के ऊपर परमेश्वर का स्पर्श ले रहे। आप नई शुरुआत करोगे, आप नई गाड़ियों को खरीदोगे। मैं ये आपको स्पिरिचुअल बोल रहा हूँ, मैं आपको शरीर में नहीं बोल रहा। मेरे को मटेरियलिस्टिक लोग पसंद नहीं, लेकिन मैं आपको वही बोल रहा हूँ जो परमेश्वर कह रहे हैं। आप नई बिगनिंग करेंगे अपने फाइनेंस के बाद। दुनिया डाउन जाए, मार्केट डाउन हो, आप हो मंदी हो, ठंडी हो, आप गर्म रहेंगे हमेशा। आप बिलीव करते हो? बिलीव करते हो? मैं विश्वास का प्रोडक्ट हूं। मैं उस चीज का प्रोडक्ट हूं जब 10 तरफ से नेगेटिव बातें आती थी और मैं पॉजिटिव बोलता था। मैं आपको क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कोरोना आए, मंदी आए, नीचे आए, ऊपर जाए, आप गर्म रहोगे हमेशा। अब असल ये भी एक मार्वलस हीलिंग हुई। ये बहन जो है 6 महीने से बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे, चढ़ी के बिना एक कदम भी चल नहीं पाते थे और बिल्कुल पैरों पर भार नहीं पड़ता था। फायर प्रे हुई, परमेश्वर की हीलिंग पावर ने छुआ और ये बहन के पैरों पे भार। ये भी बहुत बड़ी गवाही है इस भाई की कि इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था और लेफ्ट साइड जो थी पूरी तरह से रुक चुकी थी। बाजू टांग एक भी कदम ये चल नहीं पाते, ना खड़े हो पाते थे और व्हीलचेयर के जरिए आज इनको चर्च में लाया गया। जैसे ही आपने प्रार्थना की अपोस्टल जी, एकदम से इनकी बॉडी में बल आया, उसी वक्त इन्होंने उठ के चल के देखा तो इस व्हीलचेयर से परमेश्वर ने इसे आजाद किया। आज ये भाई पूरी रीति से हील हो चुके हैं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं मार्केट ऊपर जाए, नीचे आए,
मंदी आए ठंडी आए, आप गर्म रहेंगे आज से, अभी से। आपकी वो आईज खुले जो लोगों की नहीं खुली आज अभी यीशु मसीह के नाम में। मैंने आपका नया नाम डाला है, आप जायंट स्लेयर हैं, आप पहाड़ों को हटाने वाले हैं। मैंने कहा आप पहाड़ों को हटाने वाले हैं। मैं आपको परमेश्वर की आत्मा से कह रहा हूं, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, मैं आपको आशीष के शब्द नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रभु जो कह रहा है आपसे मैं वो कह रहा हूं। सुनो मेरी बात, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है मैं आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करूं इन वर्ड्स को। आपकी ब्लेसिंग्स काउंट नहीं की जाएंगी, इतनी होंगी। अपोस्टल जी, ये एक अमेजिंग टेस्टिमनी, हेवनली एक्सपीरियंस इस बहन को हुआ। जैसे ही आपने बोला कि आज आपको स्वर्ग से है जो रोशनी दूतों की दिखेगी, लाखों स्वर्ग दूत इस चर्च में अभी लाखों की गिनती में दिखे, लाखों स्वर्ग दूत, और तभी से पवित्र आत्मा से भर गए। यीशु नाम में ये बीमारी कैमरामैन की हटती नहीं, पूरा आगे जाने की बीमारी है तुम लोगों में, बीमार हो तुम लोग। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में। मैं टच नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा था एंजल्स आज आपको टच करेंगे, आपकी ब्लेसिंग्स अनकाउंटेबल होंगी यीशु मसीह के नाम में। और अपोस्टल जी, इसी तरह से इस बहन को भी हेवनली एक्सपीरियंस हुआ। आसमान से एकदम से कहते हैं बिजली की तरह रोशनी एकदम से आई, इनकी छाती में समाई और तभी पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भर गए, जैसे ही आपने हेवनली एक्सपीरियंस के विषय में बात की थी। और अपोस्टल जी, इस बहन को अपोस्टल जी 4 महीने से इसको सांस लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत थी, अगर 2 कदम भी ये चलते थे सांस हांफने लग जाती थी इनकी। और आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, ये बहन पीछे से भाग के आगे आई, दौड़ के चेक करके देखा, आज ये बहन जो 4 महीने से रोकता उससे पूरी तरह से आज़ाद हो चुके, दवाइयाँ खा के थक चुके थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आज ये बहन पूरी रीति से अपोस्टल जी हील हो चुके हैं। जब आप हीलिंग लेके वापस जाओ, रोज बोलो थैंक यू जीसस फॉर दिस हीलिंग, अपोस्टल ये भी एक धन्यवाद देते extraordinary जाओ, शैतान कुछ भी करे। आपको मालूम है एक बात, क्रिश्चियनिटी में जो आपने प्रभु से लिया है, शैतान हमेशा उसको छीनने की कोशिश करता है, ये उसकी निशानी है। और मेरे साथ ऐसा हुआ, डिलीवरेंस लेने के बाद मुझे सेम चीज फिर एक्सपीरियंस हुई अगले दिन, 2 दिन बाद, और मैं समझ गया शैतान मेरे मन में शक डाल रहा है। और मैंने अपने मुंह से कहा अपने पीछे बैठे दोस्त को कि परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया है, मैं ब्लेस्ड हूं। 17 साल हो गए हैं, वो दोबारा नहीं आई। शैतान ने चाहा कि मैं बोलूं कि नहीं मैं अभी ठीक नहीं हुआ, और मैंने वो बोला जो परमेश्वर ने कहा था कि तुम हील हो चुके हो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेस्टिमनी है। 1.5 साल से पूरी तरह से मंची पर थे, कहते हैं कि बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहे थे, रीढ़ की हड्डी दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी और घुटनों पर बिल्कुल बल नहीं आता था, शिकंजे के सहारे चलते थे। लेकिन आज खुदा के आत्मा ने छुआ और पूरी तरह से इन्हें पूरी सामर्थ्य ने छुआ और हील हो चुके हैं। देखो, परमेश्वर ने मुझे एक हीलिंग मिनिस्टर के रूप में खड़ा किया। एक सेमिनार करवाया था चर्च ने, हेल्थ सेमिनार, सुना था? डॉक्टर आया था यहाँ पे। अगर नहीं सुना, अगर फॉलो नहीं किया, उसे लगाओ, उसे फॉलो करो। लोगों को लगता था कि मैंने गलती की है शायद, इसलिए मैंने दोबारा नहीं बुलाया। मैं आज भी उसे देखता और फॉलो करता हूँ। आपकी लाइफ की 95% बीमारियां खत्म हो जाएंगी उसको फॉलो करने से। वो परमेश्वर ने भेजा था। उसे देखो दोबारा, उसे फॉलो करो। जहां मेडिकल साइंस, जहां डाइट काम नहीं करेगी, वहां ये काम होगा, वहां एंजल्स छुएंगे। लेकिन प्रभु ने हमें बुद्धि दी है। उसने हमें, आदम को जब बनाया तो उसने हरे बाग के बीच में रखा। उसको प्लांट्स की वैल्यू मालूम थी। आज आप कहाँ रहते हो? कंक्रीट के बने हुए घर में, जहां एक भी पौधा नहीं, जहां एक भी बूटा नहीं। जब हम नेचर को तोड़ते हैं तब भी बीमारी बॉडी में एंटर करती है। इसलिए मोस्टली कई पास्टर्स बीमार रहते हैं, इसलिए नहीं कि शैतान अटैक कर रहे हैं,
नेचर को ब्रेक कर रहे हैं, जो परमेश्वर ने बनाया उसको तोड़ रहे हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में मौजिज़ा होता है। यीशु नाम में कुदरत है, उसी के कलाम में मौजिज़ा होता है। यीशु नाम में कुदरत है, उसी के में। यीशु नाम में, 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 यीशु आज परमेश्वर की जो सामर्थ है, मैं आपको बता रहा हूं, कंट्रोल करके आप खड़े रह पाओगे, नहीं तो कुर्सियों के ऊपर गिरोगे आप आज। जो मैं फील कर रहा हूं अपनी बॉडी के ऊपर, हाँ, जो उसका आत्मा छू रहा है आप लोगों को। अपोस्टल जी, इस भाई की लाइफ में भी मिरेकल हुआ। जैसे ही आपने बोला कि जितने भी इमरजेंसी में शिकंजों को छोड़ो, परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। और इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था और राइट साइड पूरी तरह से रुकी थी, लेकिन आज जैसे ही आपने फायर प्रे की, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और शिकंजे को छोड़ के ये भाई ने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए और हील हो चुके हैं। ओह जीसस। अपोस्टल जी, इस भाई का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण राइट हाथ की जो हड्डी है वो टूट गई थी। और ये अपोस्टल जी 1 लीटर पानी की बोतल है वो भी नहीं उठा पाते थे। डॉक्टर ने 1 किलो वजन उठाने से मना किया। इस बैग को अपने चेक करें तो 12-13 किलो इसका वजन होगा। और इसकी जो प्रॉब्लम थी हड्डी की, वो पूरी तरह से, इनकी हड्डी जो टूटी थी वो जुड़ चुकी है। इन्होंने अपने को चेक करके आज पूरी तरह से ये भाई हील है अपोस्टल जी। जीसस। और अपोस्टल जी, इस बहन को भी हेवनली एक्सपीरियंस हुआ। और आपने कलीसिया में क्या देखा? स्वर्गदूत देखे, अब इतने सारे कलीसिया में स्वर्गदूत सबको टच कर रहे थे। अभी सिस्टर की गवाही, उसको भी टच किया। स्वर्गदूत ने खुद अपने आंखों से हील किया और उसको। बस इस स्वर्गदूतों से कहते कि भरी पड़ी चर्च और लोगों को टच कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने हेवनली एक्सपीरियंस किया। मौजिज़ा, मौजिज़ा, मौजिज़ा। तुम अपने काम पर जाओगे, तुम हीलिंग अनॉइंटिंग को लेके जा रहे हो। तुम अपनी जॉब पे जाओगे, हीलिंग अनॉइंटिंग को लेके जा रहे हो। तुम अपनी सेवकाई में जाओगे, हीलिंग अनॉइंटिंग के साथ जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, याद रखो, परमेश्वर ने एक बड़ा काम करने के लिए आपको बुलाया है। हाँ या ना? उसने कहा था अनाकवंशी वहां पे रहते हैं, पर मैं फिर भी तुमको वो दूंगा। एक बात याद रखो, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, किसी समाज के साथ, किसी धर्म के साथ नहीं। आमीन। हालेलुया। इस चर्च में जो लोग काम करते हैं, जिन्होंने मोस्टली लोग जो काम करते हैं वो सिख हैं। यहाँ पे मेरे घर में मेन काम करने वाला बंदा सिख है। हम सबसे प्यार करते हैं। मेरे बचपन के दोस्त सारे सिख हैं। मेरे कॉलेज फ्रेंड सिख हैं। हम प्यार करते थे, हैं और रहेंगे। किसी की